क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2026 के साइंस के संपूर्ण प्रश्नोत्तर को कवर करेंगे, जो कि आप सभी के एग्जाम में यही साल 100% रहने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी पहली बार जुड़े हैं इस परिवार से, तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, भी आप सभी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को आगाज करते हैं और देखते हैं बारी बारी से प्रश्नोत्तर को। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए में आएंगे, और सेक्शन ए में आप सभी जानते हैं कि 1 से 80 तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, जिनमें से आपको नहीं 40 सवाल का उत्तर जो है ओएमआर शीट में देना होता है। तो चलिए हम लोग अब बारी बारी से देखते हैं प्रश्नोत्तर को। यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्नोत्तर है कि निम्नलिखित में से कौन जो आधारी राशि नहीं है। तो यहाँ पे विच इज नॉट अ बेसिक क्वांटिटी, तो यहाँ पे कौन सा आधारी राशि नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वेलोसिटी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए, यही जो आधारी राशि नहीं होता है, जो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे स्पीडोमीटर से मापा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। तो निम्नलिखित में से किसे स्पीडोमीटर से मापा जाता है। तो सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा तत्काल जो है चाल जो होता है, यानी कि इंस्टेंटेनियस जो है स्पीड, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। चलिए यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कि गति का कौन सा नियम जो है बल को परिभाषित करता है। विच लॉ ऑफ मोशन डिफाइंड द फोर्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो नियम है बल को जो परिभाषित करता है। यहाँ पे हो जाएगा गति का जो पहला जो नियम जो होता है, यही जो बल को परिभाषित करता है, इसे जो है जड़त्व का नियम भी कहते याद रखेंगे। और बल के जो दूसरा का जो नियम होता है, यही जो है ए बराबर में जो बल का जो है गणितीय मान यही जो दर्शाता है। तीसरा नियम तो आप जानते हैं कि प्रत्येक गति के विपरीत एक प्रतिक्रिया होता है, आप सभी जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि जो है का ए सही मात्रक जो न्यूटन होता है। देखिए बल का जो मात्रक जो न्यूटन होता है आप सभी जानते हैं, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे त्वरण का मीटर प्रति सेकंड ताप का केल्विन याद रखेंगे। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए मारेंगे, फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जी का मान जो होता है, तो छोटा जी का जो मान होता है 9.8 होता है, आप सभी जानते हैं। और ये जो है जी का मान जो होता है, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी मारेंगे। सबसे कम जो भूमध्य रेखा पर होता है, यानी कि जो बी ऑप्शन है इज लिस्ट ऑन जो इक्वेटर इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी मारेंगे। चलिए यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो अदिश राशि है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अदिश राशि इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चार्ज है, यही जो अदिश राशि होता है, जो बॉस से स्टार्ट होता है वही जो सदिश राशि होता है, सिर्फ विद्युत धारा को छोड़कर। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये मारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है। तो कार्य का एसआई मात्रा की बात करें तो यहाँ पे 7 का मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, जूल होता है। जूल जो होता है वह ऊर्जा का भी मात्रक होता है, याद रखेंगे। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है। न्यूटन तो आपसे बताए थे, बल का मात्रक वाट शक्ति का, पास्कल तो आप जानते हैं कि दाब का होता है, मोमेंटम। तो ऑप्शन यहाँ पे सी मारेंगे। जो भी विद्यार्थी पहली बार जुड़े हैं इस परिवार से, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी पेपर आपको यहीं पे दिया जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप सभी को चाहिए तो पीडीएफ आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आपसे विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, किस तापक्रम पर जो है शुद्ध पानी का घनत्व जो महत्तम होता है। तो यहाँ पे सबसे अधिक जो महत्तम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। और यहाँ पे समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा 9 का हो जाएगा त्वरण कहते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन जो है सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो निम्नलिखित में से कौन जो है सही है। तो 10 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जो है 1 न्यूटन बराबर का होता है। तो 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी मारेंगे। ठीक है, घनत्व का एसआई मात्रा क्या होता है, तो ध्यान देंगे। और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या मारेंगे। और जो भी विद्यार्थी पहली बार जुड़े हैं इस परिवार से, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, में जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। घनत्व का एसआई मात्रा की बात करें तो केजी प्रति मीटर की होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किलोग्राम प्रति मीटर की हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 वाट जो बराबर होता है, तो 1 वाट जो बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड के, यानी कि जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए ध्वनि होती है, तो बात करें ध्वनि के बारे में, तो ध्वनि क्या है। तो ध्वनि जो है एक प्रकार का ऊर्जा का एक रूप होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर ये अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं, ये भी याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कि समतल सतह से ध्वनि तरंग के परिवर्तन के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पे 14 का हो जाएगा वेग तो होता ही है, तरंग भी होता है, आवृत्ति भी होता है, यानी कि जो इनमें से सभी जो इसका सही आंसर हो जाएगा अलग हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं आप सभी की स्क्रीन पर है कि धनुष की तानित डोरी में कौन सी ऊर्जा जो संचित रहती है। विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑन द बो। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या मारेंगे कि धनुष की तानित जो है डोरी में कौन सी ऊर्जा जो संचित रहती है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा स्थिति ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है इस सवाल का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं आप सभी की स्क्रीन पर है कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या होता है। देखिए ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या है, जो ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है, तो किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, और आपसे को पूछा जाता है कि एक जो है 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी मारेंगे। 18 किलो मीटर प्रति आवर्स का जो मीटर प्रति सेकंड में कितने होगा। तो 18 किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड में, तो आप जानते हैं। तो यहाँ पे 5/18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 से 18 खत्म, बचेगा 5। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। तो यहाँ पे ध्वनि तरंगों की चाल जो सबसे अधिक किसमें होती है। तो ध्वनि तरंगों की अगर चाल की बात करें तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो ए है ठोस में। सॉलिड इज द राइट आंसर फॉर इसको, ऑप्शन यहाँ पे ए मारेंगे। ए इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। तो यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं आप स्क्रीन पर है कि श्रव्य ध्वनि का जो प्रास होता है। 19 का प्रश्न आप स्क्रीन पर दिया गया है कि श्रव्य ध्वनि का जो प्रास कितना होता है। तो 19 का राइट आंसर क्या मारेंगे। ठीक है, तो 19 का राइट आंसर होगा 20 से 20,000 के बीच होता है, यानी कि जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी मारेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो सेशन है आप सभी अच्छे से कवर किए होंगे। जो भी विद्यार्थी पहली बार जुड़े हैं इस परिवार से, तो आप सभी का वेरी वेलकम है। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी पेपर आपको दिया जाता है यहीं पे। ठीक है, तरंग की आवृत्ति एन जो है तरंग के लैम्डा एवं चाल बी में संबंध क्या होता है। यहाँ पे 20 का राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। बी बराबर है एन लैम्डा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए मारेंगे। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वांक जो है जी का बार का जी का मान कितना होता है। देखिए बार का जी का अगर मान का है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 21 का जो बी है 14 जो है 6 7 × 10 के = 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी। और छोटा जी का मान कितना बताया था, 9.8। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। तो यहाँ पे जो निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए मारेंगे। आपसे पढ़े होंगे भी स्क्वायर बराबर क्या होता है 2, यानी कि 2as बोल सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं म्यू स्क्वायर प्लस जो है 2as। तो यहाँ पे जो म्यू जो है सॉरी यहाँ पे जो यू है इस साइड आ गया तो माइनस में आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए मारेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो निम्नलिखित में से किसका जरूरत अधिक है। तो सबसे अधिक जो इनमें से किसका हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा जो जगह छेकेगा वही जो उसका जरूरत सबसे अधिक होगा। तो साइकिल तो 2 पहिया है तो होगा नहीं, बस होगा नहीं, कार होगा नहीं, तो रेल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी मारेंगे, रेल हो जाएगा। ठीक है, और ध्वनि तरंगें होती हैं। तो ध्वनि तरंगें क्या होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग, आपसे बताए थे। और प्रकाश अगर पूछेगा तो प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग होती है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। संवेग परिवर्तन की दर जो समानुपाती होती है। तो यहाँ पे 25 की बात करें तो आरोपित बल के, यानी कि जो बी है इसका राइट आंसर होगा एम्प्लीफाइड जो फोर्स होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी मारेंगे। चलिए यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो पदार्थ नहीं है। यहाँ पे कौन सा जो पदार्थ नहीं होता है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 का राइट आंसर मारेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे
जो सी ऑप्शन है उसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन में यहाँ पे सी मारेंगे। चलिए यहाँ पे प्रश्न बता देखेंगे कि वाष्पन का वेग जो निर्भर करता है, तो यहाँ पे द वेलोसिटी इज इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन, तो यहाँ पे वाष्पन का वेग जो निर्भर करता है। तो 27 की बात करें यहाँ पे इनमें से सभी पर पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, ताप पर, द्रव की प्रकृति पर, यानी कि जो डी है इसका सही आंसर हो जाता है। किसी गैस का सीधे जो ठोस रूप में परिवर्तन जो क्या कहलाता है, तो यहाँ पे किसी गैस का पूछा गया, किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा 28 का, ये मारेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे। तो यहाँ पे ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है, ठीक है। इसको जो निक्षेपण में यानी कि होता है निक्षेपण, याद रखेंगे निक्षेपण में होता है, निक्षेपण होता है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ठोस से सीधा जो है, ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन जो है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे आप सभी कर्पूर जानते होंगे। संघनन की बात करें तो गैस का द्रव में बदलना, और गलन तो आप जानते हैं कि ठोस का द्रव में बदलना। तो इसका आंसर निक्षेपण आप याद रख लीजिएगा। शुष्क बर्फ होता है, तो शुष्क बर्फ जो होता है कि ठोस जो है CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी विद्यार्थी पहली बार जुड़े हैं इस परिवार से तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। अभी वीडियो को जोर से शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर रखिए क्योंकि सभी पेपर आपसे यहीं पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10th का भी आपसे को दिया जाएगा, और आप सभी को बता दें कि 10th का जो न्यू बैच अप्रैल से शुरू किया जाएगा। आप सभी